तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जैसा कि मैंने कहा, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, और इसके अलावा दोस्तों आपका ईस्ट में अर्थात पूर्वी में दोस्तों आपका है आलमगीरपुर। दोस्तों बचा आपका वेस्ट में जो सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर है, जो कि आपके बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित जो दास्क नदी है उसके तट पर स्थित है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल आपसे पूछे जाते हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। तो वही सुतकांगे डोर, इसके अलावा सुतकाको, बालाकोट, नोंदौरी एवं डाबरकोट जैसे जो पुरास्थल हैं ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित हैं। अब इसमें से जो सुतकांगे डोर पुरास्थल है यह दास्क नदी के तट पर स्थित, जिसको कि ऑरेलस्टाइन के द्वारा खोजा गया था, इसे हड़प्पा व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा सेंटर था, एक ऐसा पुरास्थल था जो कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हड़प्पन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक उस स्थान पर स्थित था जहां से विभिन्न रास्ते जो है ट्रेडिंग के लिए निकलते थे। ठीक है, वहीं पे यही आप अर्थात सुतकांगे डोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और सुतकांगे डोर एकमात्र स्थल है जो कि प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समानतः जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों को देखते हैं तो उनको एक हाई प्लेटफॉर्म पे ईंटों की सहायता से, जिसमें कच्ची ईंटें, पक्की ईंटों का जो प्रयोग है करके बनाया गया, लेकिन यहां पे जो ये पुरास्थल है वो नेचुरल स्टोन्स के ऊपर, प्राकृतिक चट्टानों के ऊपर जो है इसको स्थान दिया गया है। इसके अलावा यहां से अर्थात सुतकांगे डोर से हमें ताम्र निर्मित बाणाग्र की जो प्राप्ति है वह देखने को मिलती है, अर्थात कॉपर का बना हुआ जो एरोहेड है उसकी जो प्रमाण है। एरोहेड क्या होता है आप सभी ने देखा होगा कि ये जो संरचना होती है तीर की, उसको एरोहेड कहते हैं। ठीक है, उसके प्रमाण यहां से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोतकाको, सादिकौर नदी के तट पर स्थित है। जो सोतकाको पुरास्थल है वो किस नदी के तट पे? सादिकौर। सुतकांगे डोर किस नदी के तट पे था? दास्क नदी के तट पे स्थित था, जिसे जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा खोजा गया, और डॉबरकोट जो पुरास्थल है उसे ऑरेलस्टाइन ने खोजा था। जबकि जो बालाकोट नदी है यह बिंदार नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में स्थित जो सिंध प्रांत है, जो कि अपने आर्कियोलॉजिकल रिच के लिए जो है जाना जाता है, क्योंकि यहां पे हमें आर्कियोलॉजिकल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल इसमें स्थित हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चनहुद्रो, आप देखो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। महत्वपूर्ण सबसे बड़े पुरास्थल किसको संज्ञा दी जाती है? चनहुद्रो की बात करते हैं तो चनहुद्रो अपने चूड़ियों के कारखाने, सॉरी माफ कीजिएगा, बीड फैक्ट्री के लिए जो है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, नगूर, ठीक है, थारो वारो दहड़ो, ठीक है, लुंखई जोदड़ो एवं जुड़ेर जोदड़ो यहां के प्रमुख पुरास्थलों के रूप में इनको हम जानते हैं। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें पंजाब प्रांत की तो उसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरास्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया पुरास्थल हड़प्पा, जिससे कि 1921 में दयाराम साहनी की अगुवाई में कह सकते हैं इसको खोजा गया, जिसके निर्देशन किसने किए थे? जॉन मार्शल ने किया था। इसी वजह से सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो वो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। डेरा इस्माइल खां हो गया, रहमान ढेरी हो गया, गुमला हो गया, जलीलपुर हो गया, चकपुर बानश्याल, ये सभी पुरास्थल आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कहां पर हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित पुरास्थलों की बात। अब हम बात करेंगे भारत में स्थित जो पुरास्थल हैं, कौन कौन से पुरास्थल कहां कहां पर स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल है, चाहे वो धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपण, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं बड़े चाहे छोटे, उनको मैंने डिटेल्ड में, इन डेप्थ में, उस पर पूरी वीडियो कंप्लीट जा चुकी है। ये हम विस्तार की चर्चा कर रहे हैं यहां पे, इसीलिए मैं कोई एक डेडिकेटेड साइट के ऊपर
अलग से अब क्लास नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाके हमारे चैनल के वीडियोस के सेक्शन में आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल अलग अलग राज्यों में, जैसे आप देखते हैं हरियाणा, पंजाब, आपने गुजरात देखा होगा। ठीक है, आपने अलग अलग क्षेत्रों से इनकी खोज देखी होगी। राजस्थान का क्षेत्र हो, हरियाणा का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो, गुजरात का क्षेत्र हो, इस प्रकार के जो पुरास्थल हैं हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, जो कि हाल ही में वहां पे काम चल भी रहा है, जहां से आर्य सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसपे काम कर रहे हैं कौन, बी शिंदे। ठीक है, प्रोफेसर बसंत शिंदे, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित है, उनके द्वारा वहां पे उत्खनन का काम किया जा रहा है। और उन्होंने यहां से प्राप्त जो ह्यूमन स्केलेटन्स थे, उनके डीएनए एनालिसिस के आधार पर साबित करने का प्रयास किया कि आर्य भारत के बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे, जो कि संभवतः द्रविड़ लोगों को इन्होंने माना है। ठीक है, तो वो राखीगढ़ी पुरास्थल, सिसवल, कुणाल, बनावली, मिताथल, बालू, ठीक है, ये सभी पुरास्थल मुख्य पुरास्थल की संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा अन्य भी पुरास्थल हैं, जैसे आपका फरमना, बेदवा, पूथी, सेमन, अचीन, हिंडोल, झिज्जर, मिर्च, मिस्री, मोरवाला, शोपकसानी, ये भी आपके हरियाणा में स्थित पुरास्थल हैं। लेकिन ये ऐसे पुरास्थल हैं जिन पे अभी उतना काम नहीं हुआ, और इनकी जो संख्या है वो बड़े छोटे छोटे पुरास्थलों के रूप में इनको हम जानते हैं। लेकिन मुख्य पुरास्थलों में हरियाणा, सिसवल, कुणाल, बनावली, मिताथल, बालू को हम जानते हैं। बालू से जहां पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के फसलों के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। लहसुन का साक्ष्य आपने पढ़ा होगा। बनावली, जो कि मिट्टी के हल्के नमूने के लिए जाना जाता है। कुणाल, जो कि अपने आभूषणों के लिए जाना जाता है। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पंजाब क्षेत्र की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, या फिर कह ले भारत में जब 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो उसके पश्चात जो पुरास्थल सबसे पहली बार उत्खनन किया गया, भारत में स्वतंत्रता पश्चात प्रथम उत्खनित पुरास्थल की संज्ञा किसको दी जाती है, रूपनगर, रोपण को, जहां से हमें चावल का तो साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मालिक के साथ साथ उसका जो कुत्ता है उसको भी दफनाए जाने का प्रमाण यहां से हमें देखने को मिलता है। और कई सारी चीजें मिलती है जिसकी मैंने आप लोगों को आगे पढ़ा रखा है। तो रूपनगर, रोपण, ठीक है, कोटल, निहंग खान, ये भी, चक 86 वो भी मिलता है, बाड़ा, संघोल, ढेर, माजरा, ठीक है, ढालेवा, गुरनी कला, लखीम खाला, हसनपुर और बंगलिया थाडेह। ठीक है, ये सभी आपके बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं और इनकी साइज भी कुछ की यहां मेंशन की गई है। जैसे में यदि हम बात करें तो आपका जो ढालेवा है 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है, गुरनी कला 144 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लक्ष्मी खाला 225 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जो कि यहाँ पे पंजाब प्रांत में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें मांडा, जो कि चिनाब नदी में स्थित है, जिसको कि जेपी जोशी, जगपत जोशी और मधुबाला ने इस पुरास्थल को खोजा था। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के मांडा पुरास्थल से प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा, सैंधव सभ्यता का प्रमाण मिलता है। अब याद कीजिए, मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से 3 फेज मिलते हैं, प्री हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पा फेज और लेट हड़प्पा फेज। इन तीनों फेज का जो प्रमाण है वो हमें यहां से देखने को मिलता है, जिसमें से जो प्री हड़प्पा है, मैच्योर हड़प्पा है और आपका तीसरा है आपका लेट हड़प्पा, जिसे हम प्राक हड़प्पा का काल, विकसित हड़प्पा का काल और आपका तीसरा जो है जिसे हम माफ कीजिएगा उत्तर हड़प्पा काल जो कहते हैं। और ये तीनों के तीनों काल जो है यहां से हमें देखने को मिलते हैं। इसी आपके मांडा से हड्डी के बने हुए बाण के प्रमाण मिलते हैं। कांसे की बनी हुई जो पेचदार पिन है उसका भी प्रमाण हमें देखने को यहां से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान भी काफी रिच साइट है, जिसमें आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल कालीबंगा, जो जुते हुए खेतों के लिए, अग्नि वेदिकाओं के लिए, ठीक है, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाणों इत्यादि के लिए ये पुरास्थल जाना जाता है। और ये पुरास्थल बताता है कि इस काल के लोग कितने ज्यादा मतलब कि अग्रसर थे, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कि वो एक ही साथ जो हमको यहां से खेत का प्रमाण मिला हुआ है, उसमें एक साथ एक क्यारी में चना और दूसरी क्यारी में
सरसों का प्रमाण मिलता है। यदि आप में से कोई कृषि से संबंधित होगा, गांव से संबंधित होगा, तो उसको पता होगा। ठीक है, खैर बालाथल, ठीक है, तरखान वाला डेरा, ठीक है, यहां के प्रमुख पुरास्थल जो आपका तरखान वाला डेरा है, इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा, एक घोष के द्वारा की गई थी। और यहां से एक अग्निकुंड का, एक फायर अल्टर्स का, और 2 कुम्हारों की जो भट्टियां हैं, जिसको हम लोग आवा कहते थे। मिट्टी के बर्तन कहां पकते हैं? आवे पे पकते हैं। यदि आप में से कोई गांव में रहा हो, कभी कुम्हारों की बस्तियों में गए हो, तो वहां पे मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए वो एक ढेर लगाते थे, जिसको आवा कहा जाता था। और उसी प्रकार की 2 भट्टियां जो हैं हमें इस तरखान वाला डेरा से जो है देखने को मिलता है। न केवल वो, बल्कि अग्निकुंड का जो प्रमाण है वो भी देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसको कि आप प्राचीन समय में, प्रारंभिक दौर में संयुक्त प्रांत के रूप में भी जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा था। ठीक है, अब ये जो उत्तर प्रदेश है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर, जो कि यूपी के मेरठ जिले में स्थित है, वो स्थित है। ठीक है, बड़गांव एवं हुलास, जो कि सहारनपुर में स्थित है। मांडी, जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और आलमगीरपुर, बड़गांव, सनौली एवं हुलास, ये ऐसे पुरास्थल हैं जो कि हड़प्पा के किस फेज से संबंधित है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैंने अभी 3 फेज बताया, प्री हड़प्पा, मेचो हड़प्पा और लेट हड़प्पा, तो ये तीनों पुरास्थल, आलमगीरपुर, बड़गांव, सनौली और हुलास, ये चारों पुरास्थल लेट हड़प्पन फेज से परवर्ती सैंधव सभ्यता के काल से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, यूपी के मुजफ्फरनगर के जो मांडी पुरास्थल है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहां से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के के प्रमाण मिलते हैं। अब याद कैसे होगा? सिंपल सा ट्रिक है भैया, इसमें ट्रिक क्या है? एकदम सिंपल सी, मांडी याद करना है। मंडी, मंडी में क्या मिलता है? कई सारी चीजें बड़े सस्ते रेट में मिलते हैं। तो यहां पे थोक में हमें क्या मिलता है? सोने का सिक्का। सिक्का नहीं है, इसको सिक्का नहीं कहेंगे, क्योंकि सिक्के पहली बार आप देखते हैं मौर्य काल के बाद आते हैं उनको, क्योंकि जो इसके पहले के हैं उनको हाथ सिक्के कहा जाता है। मौर्य काल तक आप देखते हैं हाथ सिक्के चलते हैं। सिक्के के स्वरूप की जो चीजें हैं सोने की बनी हुई, वो आपको मांडी से देखने को मिलता है। यहां टकसाल गृह का, मिंट हाउस के होने का जो अनुमान है वो पुरातत्वविदों ने लगाया हुआ है, क्योंकि इतनी संख्या में यहां से इस प्रकार की सोने की बनी हुई जो चीजें मिलती हैं, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा मांडी समय रजत आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कि चांदी की बनी हुई जो ज्वेलरी है, सिल्वर जो ज्वेलरी है, वो भी हमको इसी मांडी से देखने को मिलता है। तो मांडी अपने आभूषणों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार आपने कुणाल को देखा होगा, जहां से क्राउन इत्यादि का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विस्तृत पुरास्थल जिसकी हम बात करेंगे, सनौली। और सनौली से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां पर है, आइए थोड़ा सा क्विकली जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित, यमुना नदी के तट पर स्थित ये पुरास्थल है। ठीक है, सनौली के ऊपर एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। सनौली इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहां से महाभारत के काल का माना जाता है कि जो रथ का जो प्रमाण है वह यहां से प्राप्त हुआ है। क्योंकि अक्सर महाभारत और रामायण को लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस मानते हैं, या फिर कह सकते हैं मिथ मानते हैं, मिथक मानते हैं कि भैया ये एक काल्पनिक घटना है। लेकिन जब ये उस काल से संबंधित, जिसकी डेटिंग महाभारत काल की है, जब ये रथ मिलता है तो उससे कुछ न कुछ ये जानकारी सुदृढ़ होती कि नहीं, महाभारत काल में इस प्रकार की जो चीजें हैं वह देखने को मिलती है। सनौली के यदि हम काल की बात करते हैं, 2200 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व के बीच में इसका निर्धारण किया जाता है। इसका उत्खनन डीबी शर्मा ने किया। विशेषता क्या है? सनौली लेट हड़प्पन फेज का, अर्थात उत्तर हड़प्पा काल का विशालतम कब्रगाह है। सेमेट्री, कब्रगाह मतलब जहां पे मृतकों को मरने के पश्चात, उनके मृत्यु के पश्चात दफनाया जाता था। यहां की 116 कब्रों में से कुल 125 मानव शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो कब्र कितनी मिली? 116। 116 में 125 मानव कंकालों को यहां पे दफनाया गया। ठीक है, यही उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन सवाधान स्थल, अर्थात ये ऐसा प्रथम पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहां से हमें सवाधान के बरियल्स के प्रमाण मिलते हैं। सवाधान क्या होता है? मृतक व्यक्तियों को मृतक संस्कार के तहत दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो सवाधान कहलाती है, जिसकी शुरुआत मध्य पूरा पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में पहली बार निएंडरथल मानव ने किया था। यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। यहीं से हाल ही में रथ की, चैरियट की जो प्राप्ति है वह हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है।
ठीक है, इसके अलावा क्या प्रमाण मिलते हैं? तो सुनौली में सभी शव जो है, जो भी मृतक हैं, उनको उत्तर से पश्चिम में एवं दक्षिण से पूर्व की दिशा में जो है लिटाकर ये गाड़े गए। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ, मतलब कि इनका नॉर्थ में सर है, वेस्ट में पैर, साउथ में सर, ईस्ट में पैर। ठीक है, ऐसे करके इनको वहां पे दफनाया गया। यहां से 2 पुरुषों को एक ही कब्र में दफनाया गया, जिसको हम लोग जुड़वा कब्रगाह की संज्ञा देते हैं, और वहीं पे दूसरे कब्र में 3 शवों को एक ही कब्र में कहते हैं, जिसको द्वितीय कब्र में दफनाए जाने का जो प्रमाण है वो यहां से प्राप्त हुआ है। सुनौली एकमात्र स्थल है जहां से मशरूम के आकार का एक पायदारी तस्तरी श्रेणी का जो प्राप्त है, जिसको हम लोग डिश ऑन स्टैंड, एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, यदि आप सभी ने कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, जो कि ठीक है इस प्रकार की संरचना होती है। ये डिश है, ठीक है, ये स्टैंड है, ठीक है, क्योंकि अब ये इस पे आधारित है और इसका संरचना ऐसे प्राप्त होता है, इसलिए डिश ऑन स्टैंड आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिसमें कि पान थूकने के लिए एक स्टैंड की थाली के रूप में ऐसे बना होता है, ठीक, इसमें नीचे स्टैंड लगा होता है। तो उसी प्रकार की जो पात्र परंपरा है वो सुनौली से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वायलिन के आकार के तांबे का जो पात्र है वो पाया गया है। इस ताम्र पात्र में 28 पतले ताम्र चादर, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य कई सारे जो प्रमाण है सुनौली से वह देखने को मिलते हैं। इसमें आपके हृदय के आकार का कंगन, हॉर्ट शेप्ड जो ब्रेसलेट के जो प्रमाण हैं वो भी हमें यहां से देखने को मिले हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सेलखड़ी से निर्मित आपके मानव आकार के जो पुतले हैं, ह्यूमन एफिगी है जो है वो मिला हुआ। आप सेलखड़ी का नाम जैसे ही सुनिए दिमाग में तुरंत क्लिक कराइए। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मुहरें बनी हैं सबसे अधिक वो इसी सेलखड़ी की, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटाइट कहते हैं, वो इसी की बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 इंटीना वाली जो तांबे की तलवार है वो भी हमें यहां से प्राप्त है। एक कब्र के अंतर्गत यहां पे बकरे का जो सिर है उसके प्रमाण, स्वर्ण ताम्र आदि के जो आभूषण है उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहीं से प्राप्त एक मानव कंकाल के दोनों हाथों में हमें तांबे का कंगन और पास में ही किसी पशु को दफनाए जाने का जो प्रमाण है वह प्राप्त होता है। सभी कंकालों के सिरों पर मृत भांड रखे हुए हैं, जो कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित शवदाह प्रथम के अनुरूप हैं। मतलब सुनौली से प्राप्त जो आपके ह्यूमन बरियल्स है उसमें मुख्यतः जो भी व्यक्ति दफनाया जाता था तो उसके सिर के ऊपर कोई पॉटरी स्टोरेज फॉर्म में कुछ उसमें भोजन हो सकता था, कुछ भी चीजें जो है दफनाई गई। और ये परंपरा आपको ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें भी इस प्रकार की चीजों का जो उल्लेख है वह प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके यूपी में स्थित पुरास्थलों की चर्चा हमने बताई। अब हम बात करेंगे गुजरात के पुरास्थलों के बारे में। ठीक है, गुजरात की यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक पुरास्थल हमें गुजरात में ही उत्खनित किए गए। अब पहला जो पुरास्थल था जो खोजा गया था वो था आपका रोपण, जिसको उत्खनित किया गया था। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पुरास्थल स्वतंत्रता पश्चात खोजे गए और उत्खनित किया गया वो था गुजरात। और इस गुजरात में मैच्योर हड़प्पन फेज के परिपक्व हड़प्पा काल के 18 स्थलों की खोज की गई। उत्तर हड़प्पा काल के अर्थात लेट हड़प्पन फेज के 120 से अधिक जो पुरास्थल हैं वो खोजे जा चुके हैं, जिसमें आपका रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, ठीक है, पादरी, ये आपके कब के हैं, लेट हड़प्पन फेज से संबंधित हैं। ये जो रोजदी पुरास्थल है यहां से हमें हाथी के अवशेष मिले हुए हैं। और गुजरात के खरवी नामक पुरास्थल से हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड एवं तांबे के आभूषण जो हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। अब इनसे संबंधित आइए कुछ जानकारी कर लेते हैं। अब जो आपका गुजरात है यहां से खंभात की खाड़ी में एक विशाल नागर सभ्यता का जो अवशेष है वो मिलता है। और यहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों में जलकुंड के उतरती हुई सीढ़ियां, आयताकार चबूतरे का प्रमाण, मिट्टी की मोटी दीवारों का बना हुआ 183 मीटर लंबा अन्नागार के जो प्रमाण है वो मिलते हैं। द्वारका एवं बेट द्वारका में डूबी हुई उत्तर हड़प्पा बस्तियों की भी जो खोज है वह किया गया। द्वारका के पत्थर की दीवार, पत्थर की बनी हुई लंगर एवं जेटी आदि सामुद्रिक पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब सामुद्रिक पुरातत्व क्या होता है, आप समझ में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो गुजरात के क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं, वो भी ऐसे क्षेत्रों से जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोस्टल रीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसमें आपने लोथल को पढ़ा होगा जहां से डॉकयार्ड प्राप्त हो रहा है और वो आपकी भोगवा नदी से
कनेक्टेड, और वो भोगवा नदी आपके साबरमती से कनेक्टेड मानी जाती है। ठीक है, ऐसे में कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जो कि समुद्र के अंदर स्थित हैं। आप लोगों ने द्वारका का नाम सुना होगा, इसमें हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कि मोदी जी गए थे वहां पे दर्शन करने। अब सिंधु घाटी सभ्यता का ये पुरास्थल है कि उतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब कि ये जो मैंने गुजरात के पुरास्थल बताए, लेकिन ये जो पुरास्थल द्वारका की हम बात करते हैं उसकी खोज कैसे संभव हुई? तो आर्कियोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसको हम लोग मरीन आर्कियोलॉजी कहते हैं, समुद्री पुरातत्व कहते हैं, जो कि समुद्र के अंतर्गत डूबे हुए जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके ऊपर काम करता है। क्योंकि आर्कियोलॉजी के कई सारे ब्रांचेज हैं, आपने स्पेस आर्कियोलॉजी सुना होगा, आर्कियोजेनेटिक्स सुना होगा, आर्कियोबायोलॉजी सुना होगा, वैसे ही आपका एक मरीन आर्कियोलॉजी ब्रांच है जिसमें समुद्र के अंदर डूबे हुए पुरास्थलों के अवशेषों के ऊपर अध्ययन का काम करता है। और भारत में इसके जो जनक हैं वो है S.R. राव, जिन्होंने लोथल के जो आपका डॉकयार्ड है उस पे काम किया, उन्होंने ही द्वारका पे भी काम किया हुआ है। गुजरात के कुछ स्थल हमें कच्छ के रण में और कुछ स्थल खंभात की खाड़ी में भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमें निम्न, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पुरास्थल कहां पर स्थित है। तो गुजरात के इन पुरास्थलों को हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले गुजरात के वो पुरास्थल जो कि खंभात की खाड़ी में है, और वो पुरास्थल जो कि कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में तीन बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थलों का आप ध्यान रखिएगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर, क्योंकि ये जो पुरास्थल है ये कहां पे हैं, ये आपके कच्छ रण में है। खंभात की खाड़ी की बात करते हैं तो उसमें रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, ठीक है, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम और भोगनार, इनको याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, क्योंकि गुजरात तो है लेकिन गुजरात में भी दो रीजन इनको जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया है, खंभात की खाड़ी का क्षेत्र, दूसरी तरफ कच्छ के रण का क्षेत्र, और इनसे भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं कि कौन सा पुरास्थल कहां पर स्थित है। ठीक है, अगला है आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में आपका दायमाबाद में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पुरास्थल है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और यह संपूर्ण सभ्यता, यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखा होगा तो संपूर्ण जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का वो ट्रायंगल शेप में त्रिभुज के आकार का हमें देखने को मिलता है, और जिसका क्षेत्रफल रंगनाथ राव के द्वारा, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया। किसने बताया? S.R. राव ने बताया। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, इधर से इधर कितना है? ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, और उधर कितना है? 1600 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ऐसे लिख लेना बेटे। और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, इसका विस्तार आपके एग्जाम में आता है, ये है, ठीक है। मांडा ऊपर चिनाब नदी के तट पर है, कहां पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे यूपी के मेरठ जिले में स्थित है, ठीक है। दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी में कहां पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, ठीक है। सुतकांगेडोर दास्क नदी में कहां पर है? ये जो दक्षिण बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर स्थित है। तो नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। और यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बेटे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें लगभग 2800 से अधिक जो पुरास्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से वो प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल आपके प्री हड़प्पन फेज के हैं, कुछ आपके मैच्योर हड़प्पन फेज के हैं, तो कुछ आपके लेट हड़प्पन फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे हैं जो कि तीनों के अलग अलग कालों से संबंधित हैं, कुछ केवल और केवल मैच्योर हड़प्पा के हैं, कुछ केवल और केवल प्री हड़प्पा के हैं, कुछ केवल और केवल क्या कहते हैं कि लेट हड़प्पा के, कुछ केवल दो काल के हैं, या तो मैच्योर या तो प्री, या फिर मैच्योर और लेट, और कुछ ऐसे जिनके कि तीनों कालों का प्रमाण मिलता है, अर्थात प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। तो ऐसे सभी पुरास्थल जो हैं उनमें से जो प्रमाण है जो वहां देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन से पुरास्थल हैं जहां से तीनों कालों का, प्री हड़प्पा, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा, इन तीनों कालों से संबंधित जो पुरास्थलों की हम बात करते हैं उसमें आपका सुरकोटदा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और
बणावली की संज्ञा जो है वह दिया जाता है। ठीक है, केवल 7 स्थल ऐसे हैं जिनको की नगर की संज्ञा दी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर पूरे पुरास्थल नहीं है कि जहां पे हमें विकसित नगरों का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, लेकिन सभी पुरास्थलों से नगर के प्रमाण नहीं मिलते। वो कौन कौन से पुरास्थल हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बणावली और धौलावीरा। ये ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें नगरों के प्रमाण मिलते हैं। और संधव सभ्यता के लगभग 3700 उत्कीर्ण सामग्रियां अभी तक प्राप्त हुई हैं और संपूर्ण सामग्री का 50% मोहनजोदाड़ो से, 37% हड़प्पा से, और दोनों का यदि हम संयुक्त रूप से बात करते हैं 87% प्राप्त होता है। और बाकी जो बचा 13% है वो अन्य पुरास्थलों से प्राप्त होता है। तो सोच लीजिए कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियों के रूप में जाना जाता है। इसीलिए स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को इनकी जुड़वा राजधानियां कहकर संबोधित किया। ठीक है, क्लियर बात। अब किस प्रकार के प्रमाण कहां कहां से मिलते हैं? जैसे हम अन्नागार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्नागार है वो आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से मिलता है। जिसमें यदि हम बृहद अन्नागार की बात करें, ग्रेट ग्रैनरीज की बात करें, तो वो केवल और केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। वहीं पे सिंग वाले देवता की बात करते हैं, हॉर्न डाइटीज की बात करते हैं, तो प्री हड़प्पन फेज में जो सिंग वाले देवता का अंकन है वह कोट दीजी के जो आपकी पॉटरीज हैं वहां से प्राप्त हुआ है। रहमान ढेरी से प्राप्त हुआ है। पादरी की जो पॉटरीज हैं वहां से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से प्राप्त जो टेराकोटा केक्स हैं, ठीक है, मृग पट्टिका है, उससे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में वुडन कॉफिन का प्रमाण, लकड़ी के ताबूत का प्रमाण कहां से मिलता है? तो सर्वप्रथम इस प्रकार के प्रमाण हमें हाल ही में राखी गढ़ी से देखने को मिलते हैं, जहां पे मिट्टी के बर्तन के निर्माण के भट्ठे, ठीक है, पॉटरी क्लिन्स कहां कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चनहूदड़ो से और नौसारो से। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन के निर्माण के जो भट्ठे हैं वह मिलते हैं जहां पे कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा गैंडे की, राइनोसोरस की हड्डियों के प्रमाण, तो वो केवल अभी तक आमरी से मिला हुआ है। लेकिन हड्डी का प्रमाण आमरी से मिला है, लेकिन गैंडे का जो पेंटिंग है, जो चित्रांकन है, वो हमें सोर्थुगई से देखने को मिलता है। यदि हम कॉटन क्लोथ्स की बात करते हैं, सूती कपड़े की, तो इसका प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से जो है देखने को मिलता है। आरेदार पहिए के प्रमाण की यदि हम बात करते हैं, स्पोक्ड व्हील्स की, तो उसमें पहिए की जो प्राप्ति है वो बणावली से हमें देखने को मिलती है। राखीगढ़ी और भीरना से भी इन्हीं प्रकार की जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ईरान का जो हिस्सार का क्षेत्र है वहां से एक मोहर हमें प्राप्त होती है जिसमें हमें 6 आरेदार पहियों वाले रथ का जो चित्रांकन है, 6 स्पोक्ड व्हील्स के साथ जो आपका रथ है उसका प्रमाण हमें वहां से देखने को मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि शतपथ ब्राह्मण और सुल सूत्रों में आरेदार और बिना आरेदार पहियों के को सर, रथ, चक्रचित्त और सप्रदि चक्रचित्त जो है कहा गया है। ठीक, किस प्रकार से इनके रथों का निर्माण होता है उसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अलेक्जेंड्रा आर्देलेना जैनसन ने हड़प्पा के टेराकोटा कला का अध्ययन किया। ये अपने आप में नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रा आर्देलेना जैनसन, ठीक है, जिनके द्वारा इन्होंने जो टेराकोटा आर्ट है, हड़प्पा टेराकोटा आर्ट, इसको इन्होंने स्टडी किया। और वहीं सीजे गैड ने भारत के इतर जो प्रदेश से हड़प्पा के प्रकार की मुहरों का अध्ययन किया था कि भारत के बाहर मिलने वाले जो पुरास्थल है वहां से हड़प्पा मुहरें कैसे प्राप्त हो रही हैं, उनका अध्ययन सीजे गैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, अल्लाहदीनो मोहनजोदाड़ो कुणाल से सोने की वस्तुएं और आभूषणों की निधि भारी संख्या में देखने को मिलती है। वहीं पे जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा और सोर्थुगई से मिला हुआ है। बहावलपुर और बणावली ऐसे पुरास्थल हैं जहां समय टेराकोटा के बने हुए, मिट्टी के हल्के बने हुए जो नमूने हैं वह प्राप्त होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि मनके के कार्यशाले का जो प्रमाण है, बीड फैक्ट्री का जो प्रमाण है वह कहां से मिलता है, तो वो आपके चनहूदड़ो, लोथल और बगसरा में मनके बनाने की जो कार्यशाला का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें बेलनाकार ड्रिल के प्रमाण जो है देखने को मिले हुए। ठीक है, माफ कीजिएगा, उसके जो प्रमाण चंदूदो से मिले। तो बेलनाकार जो मोहरें हैं, इसके अलावा कार्नेलियन मनकों का निर्माण जो है
इन्हीं ड्रिलों की जो प्राप्ति है वो हमें धौलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो से देखने को मिलती है। एक साथ दो फसलों के साक्ष्य उजाए जाने का जो प्रमाण है तो प्राक हड़प्पा से फेज कालीबंगा से और लेट हड़प्पन फेज जो पिराक जो पुरास्थल जो कि बलूचिस्तान में स्थित है वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात? बताइए भाई। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? तब तक एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल और कालीबंगा समय युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हाल ही में यहाँ पे पति पत्नी या फिर प्रेमी जोड़ों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। बाकी युग्म शवाधान हमें राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ ही है। चनहुदड़ो और अल्लादीनों के किलेबंदी यहां पर देखने को नहीं मिलती, अर्थात यहां पे किसी प्रकार के जो सुरक्षा दीवार के प्रमाण है वह देखने को नहीं मिलता। सामान्यतः जब आप नगरों की बात करते हो तो वहां पे किलेबंदी का प्रमाण मिलता है, लेकिन अल्लादीनों और चनहुदड़ो ऐसे पुरास्थल हैं जहां पे फोर्टिफिकेशन जो वॉल है, जो किलेबंदी है, वह देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसके अलावा प्राक हड़प्पा चरणों में यदि हम बात करते हैं तो वहां पे जो आपकी किलेबंदी है उसका साक्ष्य में रहमानगढ़ी, कोट दीजी, कालीबंगा और बनावली से प्राप्त होती है। सामान्यतः जो आपका फोर्टिफिकेशन है ये मैच्योर हड़प्पा फेज में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकसित हड़प्पा काल में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे प्री हड़प्पन फेज में ये पुरास्थल है जहां से इस प्रकार का प्रमाण मिलता है। अग्निकुंड के साक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका कालीबंगा हो गया, लोथल संघोल हो गया, बनावली हो गया, आमरी हो गया, नागेश्वर हो गया, बंगाड़ हो गया, राखीगढ़ी हो गया, वहां से इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। यज्ञ वेदिका के दिन साक्ष्यों की बात करते हैं, इनमें से केवल कालीबंगा और बनावली से हमें यज्ञ वेदिका जो कि सामुदायिक महत्व के हैं उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अग्निकांड की प्रमाण की बात करें, कहां से हमें अग्निकांड का प्रमाण मिलता है जिससे कि वहां पे उन पुरास्थलों का पतन हुआ, तो उसमें कोट दीजी, गुमला, आमरी और नौसारे जो पुरास्थल हैं इनका पतन अग्निकांड से हुआ, जिसके प्रमाण यहां से हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, रहमानगढ़ी प्राचीनतम हड़प्पन साइट है जहां से हमें ग्रिड पैटर्न पे सड़कों का प्रमाण और निवास करने की जो व्यवस्था है वह देखने को मिलती है। प्राक हड़प्पा फेज में चाक निर्मित रेड या फिर पिंक कलर की जो पॉटरी है सबसे पहली बार राजस्थान के सोथी एवं हरियाणा के जो कुणाल पुरास्थल है वहां से देखने को मिलती है। तो सिंधुघाटी सभ्यता का जो प्रमुख पुरास्थल है आप सभी जानते हैं, इनको हम लोग रेड वेयर या फिर पिंक वेयर के नाम से जानते हैं, और ये जो पुरास्थल हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए, तो राजस्थान का सोथी और हरियाणा का जो कुणाल पुरास्थल है वहां से देखने को मिलता है। ये आपकी सिंधुघाटी सभ्यता में निवास करने वाली प्रजाति हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के इस सेशन में कुछ बड़े ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सभी ने डिस्कस किया। अब दोस्तों हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ हम आप सभी से जुड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।